हरि ओ जय श्रीनाथ जी की, हर श्रीनाथ जी को, ओम श्रीनाथ जी की आदेश, ओम नमो नारायण, जय जय सीताराम। आज परम पवित्र मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हमारे श्रीनाथ परंपरा में, श्रीनाथ संप्रदाय में आज का दिन मंगलवार हम नाथपंथी भगवान गोरखनाथ जी का मंगलवार को ही मानते हैं। शनिवार भगवान हनुमान जी का, शनि महाराज का, सोमवार देवादिदेव महादेव आशुतोष सौदानी सदाशिव परमात्मा भोलेनाथ का। उसी तरह सप्तवार में जो मंगलवार आता है, मंगल की सेवा सुनो मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। सुन जगदम्बे ना कर विलंबे, संतन के भंडार भरे, भगतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली, करत खुशाली माँ, जय काली कल्याण करे हो माँ, जय काली कल्याण करे। ऐसे पवित्र पावन सप्तवार का मंगलवार श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान का हम विशेष दिन मानते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान का मंगलवार को विशेष विधि से पूजा की जाती है, अर्चन की जाती है। सोमवार को रात्रि के 12 बजे के बाद हम नाथपंथी संत भक्त श्रीनाथ जी के लिए प्रसादी बनाते हैं, जो उसको हमारी भाषा में रोट प्रसादी कहा जाता है। रोट और लंगोट जो श्रीनाथ जी को आज के दिन मंगलवार को अर्पण करता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सारी कामनाएं भगवान गोरखनाथ जी उसकी पूर्ण करते हैं। अब सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों श्रोतागणों, आपको आश्चर्य होगा
कि गोरखनाथ कौन है, तो गोरखनाथ जी का परिचय जैसे आपको शंका है, उसी तरह देवताओं को भी शंका थी, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ भगवान का अवतार बाल्यावस्था, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, सदयुग का 4,32,650 वर्ष बीतने पर देवादिदेव महादेव, जगत पिता, जगन नियंता, जगदाधार, प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर ने कुछ अपनी मां पार्वती जैसे कुछ अतिरिक्त लीला रची। श्री भगवान गोरखनाथ जी के स्वरूप में देवादिदेव महादेव जी ने अवतार ग्रहण किया। गाम रक्षति इति गोरक्षः, गाम रक्षति इति गोरक्षः अर्थात जो गौओं का, इंद्रियों का, सबका रक्षा करता है, उसका नाम गोरक्ष। नाथ, नाथ का अर्थ होता है सारे जगत का मालिक, सारे जगत का परमपिता परमात्मा, सारे जगत का पालनहार। को असो गोरक्षनाथ हो तपस्वी जटिला भी है, 12 वर्ष की अवस्था, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, ये है कौन? ऐसा प्रश्न देवताओं ने भगवान भोले से ही किया। भगवान श्री शंकर जी ने जवाब दिया, हे देवताओं ध्यान से सुनो, अहमे वास्मी गोरक्षो, अर्थात मैं ही गोरक्षनाथ हूं। मद्रूपम तन्निबोधता, मेरे ही स्वरूप को आप सब समझना। योग मार्ग प्रचार आया, जो योग रसातल में चला गया है, जो सबसे बड़ी मनुष्यों के लिए संजीवनी बूटी, जड़ी बूटी है, उसी का नाश हो चुका है। उस योग को पुनः प्राकट्य करने के लिए, पुनः साधुओं के जीवन में संचार करने के लिए, इदम रूपम वृद्धम धृतम, इसलिए हमने इस रूप को धारण किया है। और कुछ जानना है क्या? भोले बाबा ने कहा, और कुछ जानना चाहते हो क्या देवताओं? स्वयं ज्योतिष रूपोयम शून्याधारो निरंजनः। भगवान गोरखनाथ जी जो ज्योतिष स्वरूप है, निरंजन है, निराकार है, रूपातीत है, गुणातीत है, नामातीत है। तव तत्व न जाना में कीदृशि गोरक्षनाथ, यादृशि श्री गोरक्षनाथ, तादृशाय नमो नमः। आप नामातीत है, गुणातीत है, रूपातीत है,
आपको हम मानवीय नहीं समझते। श्रीनाथ जी गोरक्षनाथ भगवान, दया करके हाथ जोड़ता हूँ, अंजलि फैला के आपसे दया की भीख मांगता हूँ। कृपा कीजिए, ज्ञान दीजिए, वैराग्य दीजिए, भक्ति दीजिए, जीवन दान दीजिए, आयुष्य दीजिए। सारे संसार को पुनः अमृत की सरिता बहा दीजिए। जो इस समय का हवा चल रहा है, एक को नहीं सबको लग रहा है। कैसे इनसे हम साधक गण की रक्षा होए। कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे शरणागत भक्त वत्सल परमात्मा श्री गोरक्षनाथ जी, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। हे जगदाधार, हे सत्य गोरक्षनाथ भगवान, कुछ हम जानते नहीं हैं, अज्ञानी जीव हैं। पता नहीं कितने जन्मांतरों से भटक रहे हैं। भटक भटक करके आपके चरण शरण में आए हैं श्रीनाथ जी महाराज। आप तो भक्त वत्सल परमात्मा जगत पिता हैं। मात्र न मात्र हमारे लिए नहीं, हम सारे जगत के लिए आपसे भीख मांगता हूँ। सारे जगत को आप ज्ञान दीजिए, वैराग्य दीजिए, आरोग्यता दीजिए, योग दीजिए, जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। हे परमात्मा, आपकी कृपा के बिना हम नहीं जान सकते हैं। मेरी प्रार्थना है देवादिदेव महादेव गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, अब ये समझने के लिए सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, हमको खाली होना पड़ेगा। हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा भारी ग्रेजुएट हैं, भगवान के शरणागति जाना है सज्जनों, तो हमको बाल्यावस्था, शिशुअवस्था धारण करके, क्योंकि हमको कुछ पाना है ना प्रभु के पास से। तो जब आप भर के जाओगे तो क्या मिलेगा? खाली होके हम जाएंगे। परमात्मा से हम याचना करेंगे, कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावया करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हे परमात्मा, हे जगत पिता, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे प्रात पर परमेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान,
आप तो चारों युगों में विद्यमान है। हम अज्ञानी लोग आपको क्या समझ सकते हैं। तेरी लीला है अजब निराली, तेरे दर से गया ना कोई खाली। नाथ तुलसी की बिगड़ी बना दे। नाथ हे गोरक्षनाथ भगवान, नाथ इस तुलसी की बिगड़ी बना दे, जिसका दुनिया में कोई नहीं है। कृपा कर दो हम पर श्रीनाथ जी, मेरे पैरों में शक्ति नहीं है, आने जाने के काबिल नहीं हो। हे श्रीनाथ जी महाराज, प्रार्थना के सिवाय, शिव गोरक्षनाथ जाप के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। वो भी आप ही वाणी देंगे, आप ही हमको ज्ञान देंगे, वैराग्य देंगे, शक्ति देंगे। आपकी कृपा से हम श्वास लेते हैं। आगे भी इसी तरह हे श्रीनाथ जी महाराज, कुपुत्रो जायता क्वचिद विकुमाता ना भवति। हम आपके बालक हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके दासानुदास हैं। हम सब पर क्षण क्षण गलती होती रहती है, तो आप नाराज नहीं होना, ये मैं सारे देश के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कि आपके कृपा के बिना कोई क्या समझ सकता है। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले रहे को फूल। श्रीनाथ जी महाराज, जो अत्याचारी हैं, आतताई हैं, अज्ञानी हैं, गलत प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हैं, ना करने की करते हैं, रक्षा कीजिए उन सब की। आज जो देश पर, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत भूमि, ये हमारा अध्यात्म, ये हमारा देवभूमि, ये हमारा कर्म भूमि, ये हमारा सनातन धर्म हर तरह से त्राही कर रहा है। हे सनातन पुरुष परमात्मा जगत पिता, ऐसी कृपा करो कि सबकी बुद्धि, जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, हम ये नहीं कहते हैं जनता जनार्दन लोगों भक्तों से कि हमारे संप्रदाय में आओ, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। जिस संप्रदाय के आप दीक्षित हैं, जिस गुरु से आपने दीक्षा लिया है,
उसी को गुरु को आप मानेंगे तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य मंगलम। बिना गुरु कृपा के हम कितना ही प्रयास कर लें, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र आता व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले पढ़ाया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसमें प्रभु की कृपा की बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? नृत्यावसाने नटरात राजो ननाद ढंका नौ पंचवारम ऊर्ध्वृत कामासन का सिद्धा धन विमर्शा शिव सूत्र जालम। ये अर्थ बताता है कि सब कुछ क्या है जाल है जाल। इन माया में ना फंस करके, जाल में ना फंस करके शिव गोरक्ष शुभ नाम को रटते शेष महेश। सरस्वती बंदन करे पूजन करे गणेश। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो प्रादुर्भाव है, प्रागट्य है, 33 करोड़ देवताओं के ही कृपा से हमको ऐसा परिणाम मिलती है। भगवान गोरखनाथ जी का कथन है गोरख जागता नर सेव। दूसरे गोस्वामी जी ने समर्थन किया है शब्दों में सिया रामो मैं सब जग जानी। ओ सिया रामो मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। अर्थात सारा जगत परमात्मामय है। सारी जगत की माताएं वो नारी नहीं है, नारायणी है। देवी भागवत में ऐसा कथन आया है सारी दुनिया चंडी पाठ करती होगी, दुर्गा सप्तशती पढ़ती होगी, उसमें भी माँ ने लिखा है, कहा है स्वयं सारे जगत में जो आप दर्शन कर रहे हो, देख रहे हो, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतो हम निस्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरी। आप अपने दृष्टि से किसी को छोटा मत मानिए। धर्म को आप मानते हैं, ये परमात्मा का ही कथन है। जिस तरह अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को बनाइए। यम है, नियम है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, प्रत्याहार है। सनय 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 दुख के दरिया से पार होइए। अब एक गुरु महाराज से आप संस्कार ग्रहण करेंगे, गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे, सत्संग में जाएंगे, अवश्य में कृपा हो जाएगी।
कैसा भी होय, सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का ही संग वो अपना कल्याण करेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, ओ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा से, आपका पुरुषार्थ से जरूर शरणागत की रक्षा प्रभु अवश्य करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। सत्संग में जाके तो देखो, कथा में जाके तो देखो, मंदिर में जाकर के तो देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका नरेश रावण ने विभीषण को लात मारा, भगवान के चरण शरण में जब आया वो भगवान राम जी के शिविर पे, तो परमात्मा ने उसको लंकेश बना दिया। महाराज जी लंकेश मंदिर भाइयों छोटा है कि बड़ा है, कि द्वारिकाधीश है कि सोमनाथ है, कि जगन्नाथ है कि अमरनाथ है, केदारनाथ है कि बद्रीनाथ है, कि अपने घर में छोटे से विग्रह है। जाकी रही भावना जैसे हो, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखिन तीन तैसे। जनकपुरी में माता भगवती परम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा धरती पुत्री राजा जनक दुलारी माता श्री सीता जी का स्वयंवर है। उस स्वयंवर के अंदर इतिहास बता रहा है, हमने गुरु लोगों से सुना है कि 10,000 राजा सीता मैया का जयमाल ग्रहण करने के लिए आए थे। कमल नयन परमात्मा जगत पिता जगत नियंता श्री विष्णु के अवतार राम भगवान, शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज, विश्वामित्र जी सदगुरु जिसके हैं, जिसका नाम है विश्वामित्र, ऐसे गुरु के बालक उस सभा में जब विराजते हैं, कुछ नगरी में जब प्रवेश होता परमात्मा का, उस सभा में महाराज श्री गुरु जी के सामने बालक खड़े हैं। वो गुरु के शिष्य है, भगवान राम लक्ष्मण नहीं है। गुरु की आज्ञा हुई, गुरुदेव का निर्देश हुआ, आसन ग्रहण किया। सारे जनकपुर के निवासी ऐसे महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। पर इनमें जो
परमात्मा जगत पिता जगदाधार परमात्मा श्री रामचंद्र जी, शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी का जो रूप है वो कौन बखान कर सकता है। वहां की जो नारियां हैं वो उनको अपने पति रूप में चाहती है। वहां की जो वृद्ध माताएं हैं वो उनको अपने बालक के रूप में चाहती है। उस सभा में जो भक्तगण ऋषिगण हैं वो अपने इष्ट देव के रूप में चाहते हैं। और उसी सभा में रावण बैठा, राक्षस राज रावण लंकेश, वो भगवान राम को काल रूप में देखता है। काल इस पर गोस्वामी जी ने चलाया अपना कलम और क्या लिखा, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखने तीन तैसे। जैसे जिसकी भावना थी उस अपने अपने दृष्टि से भगवान राम जी का लक्ष्मण जी का अवलोकन किया। बात चल रही थी, विभीषण जाए हैं परमात्मा राम के चरण में, समुद्र से जल मंगाया और राज तिलक कर दिया, लंका का राज ही दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, कहने का मतलब यह है कि हम किसी के संत के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, कोई भक्त के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, उसको पता नहीं है मैं क्या लेके आया हूं वापस। ठाकुर जी सर्वस्व उसको दे देते हैं। आए हुए शरण में प्रभु राम जी अपने मुखार बिंदु से कहा, निर्मल मन जान सोई मोहि पावा। और तुम्हारी भावना कितनी निर्मल है, इसलिए तुम मुझे प्यारे हो। निर्मल मन जान सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, आपकी होशियारी, आपका जो चपलता है, आपके जो चलता है, चंचलता है, आपके जो कर्म वो शनि दरबार में नहीं चलता है। शनि भगवान तो न्याय के देवता हैं। भगवान शनि के दरबार में तो भोले बाबा को भी झुकना पड़ा है, उनके पिता सूर्य देव को भी झुकना पड़ा है। ऐसा भोले बाबा ने बोला, ओ शनि, अर्थात भगवान शिव जी के ही शिष्य हैं शनि महाराज। उनके इष्ट देव है श्री हरि परमात्मा। शिव जी ने कहा, शनि तू मेरा क्या कर सकता है। भगवान शनिदेव तो शिष्य है, उनके नम्रता से हाथ जोड़ के बोले कि भोले बाबा, मैं आपके कैलाश में इतना समय पे आ जाऊंगा। जब आने का टाइम हुआ तो भोले बाबा कैलाश छोड़ करके जंगलों में भैंस का झुंड था, उसमें जा करके वो पांडा बन गए। पांडा
जो टाइम दिया था भगवान सन्निधि में टाइम पूरा हो गया। उसके पश्चात भोले बाबा आए कैलाश। शिव जी बोले क्या किया तुमने? भगवान शनिदेव ने कहा प्रभु हमारे गुरुदेव परमात्मा सदाशिव इतना कम है क्या? हमारे देर से आपको पांडव बनना पड़ा। सत्य वचन है। तो सज्जनों सत्संग का टाइम पूरा हो रहा है। ऊपर से आदेश आया बस। जय श्रीनाथ जी की अवधि काले पुनः काले अपने 8 में मरसो। जय श्रीनाथ जी को ओम नमो नारायण।